दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, यदि आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2019, 2020 और 2021 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सभी लोग लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले 118 नंबर प्रश्न है। इससे पहले जो भी प्रश्न है हमने वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 118 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का मतलब है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। तो ऑप्शन है आपके पास कांच, पारा, ग्रेफाइट या तांबा। तो राइट आंसर बच्चों होता है जो कांच होता है, ये विद्युत रोधी होता है, अर्थात विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा हम बात करें, रबड़ आपका होता है, लकड़ी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी विद्युत रोधी होती हैं। लेकिन पारा, तांबा, ग्रेफाइट, लोहा, ये सारी वस्तुएं जो होती हैं ये विद्युत की सुचालक होती हैं। 119 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीलीटर पानी का द्रव्यमान निम्नलिखित होता है। 1 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम। तो राइट आंसर बच्चों इसका होगा 1 ग्राम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीलीटर पानी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 ग्राम होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 120 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो कौन? ऑप्शन ए है सोडियम, बेरिलियम, फेरस या मैग्नीशियम। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा फेरस जो होता है, Fe जो होता है वो प्रतिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसके बाद 121 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने वाला पदार्थ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम परऑक्साइड। तो राइट आंसर बच्चों इसका है पोटेशियम क्लोरेट। के इसका रासायनिक सूत्र होता है KClO3। तो KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट और इससे प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाई जाती है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, एक तत्व M के क्लोराइड सूत्र MCl2 है, इसके कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? तो कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? इसमें क्लोराइड का सूत्र दिया गया है MCl2, तो कार्बोनेट का सूत्र सेम इसी प्रकार से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा MCO3। ये CO3 जहाँ लग जाता है तो उसका कार्बोनेट बन जाता है। तो ये था क्लोराइड और ये हो गया आपका कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 123 नंबर प्रश्न कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा होता है? विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा, गुरुत्वीय विधि द्वारा या फेन प्लवन विधि द्वारा या उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर बच्चों इसका है फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। 124 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एल्केन को प्रदर्शित करता है? तो एल्केन को बच्चों राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन C7H16, इसको प्रदर्शित करता है एल्केन। एल्केन का अगर सूत्र की बात करें तो होता है CnH2n+2, ये आपका सूत्र होता है। अगर इस अनुपात में कोई आपको सूत्र दिखे तो समझ लो कि वही आपका एल्केन सूत्र है। इसके अलावा बात करते हैं 125 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? इसके अलावा कई सेट में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो दूधिया करने वाला जो पदार्थ होता है वो आपका होता है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूने का पानी दूधिया हो जाता है। 126 नंबर प्रश्न कहता है खिड़कियों का शीशा होता है कठोर कांच, फोटोक्रोमिक कांच, मृदु कांच या फ्लिंट कांच। राइट आंसर हो चुका होगा मृदु कांच का प्रयोग खिड़कियां बनाने में किया जाता है। इसके अलावा परखनली बनाने में भी इसका यूज होता है। 127 नंबर की बात करते हैं, मिश्र धातु पीतल के अवयवी धातु हैं। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से बनाया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा बात करें शीशा और टिन, तो इससे आपका सोल्डर बनता है। शीशा और टिन मिला के सोल्डर नामक मिश्र धातु बनाई जाती है और तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपसे एक प्रश्न आपको
हर हाल में ज़रूर मिलेगा। इसके बाद है 128 नंबर प्रश्न, C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 60 होती है। और जो फ्लोरीन होता है वो उसकी जो संरचना होती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कार्बन के 6 परमाणु आपस में एक षटकोणीय संरचना बनाते हैं और ये फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। 129 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनने वाली पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो 129 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन NH2CONH2। इसका मतलब है ये आपका यूरिया दिया गया है और यूरिया को प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। तो आपसे नाम भी पूछ सकता है या फिर आपसे रासायनिक सूत्र लिख के भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना, जो यूरिया होता है वो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाई गई थी। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। 130 नंबर प्रश्न कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग भाग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/1837, दूसरा ऑप्शन है 1/1437 या थर्ड ऑप्शन है 1/1537, फोर्थ ऑप्शन 1/1637। तो राइट आंसर इसका बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ही है, 1/1837 भाग होता है। इसके बाद है 131 नंबर प्रश्न, कैलेमाइन अयस्क में बहुतायत में उपलब्ध यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो कैलेमाइन का बच्चों जो रासायनिक सूत्र होता है वो थर्ड ऑप्शन सही है, जिंक कार्बोनेट होता है और ये जिंक का अयस्क होता है कैलेमाइन, और कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है जिंक कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपका गैलेनेट दिया गया है PbS, ये आपका पारा का अयस्क है, और सिल्वर ग्लांस दिया गया है और फेरस ऑक्साइड Fe2O3 दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 132 नंबर प्रश्न कहता है कि तेल के कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैस है। तो कौन सी गैस है जो तेल के कुओं से प्राप्त होती है या निकलती है? तो राइट आंसर बच्चों होगा मीथेन गैस, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो मीथेन गैस होती है वो तेल के कुओं से निकलती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं NMS एग्जाम 2020 में पूछे गए प्रश्नों की। तो 33 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु कौन सी नहीं है? तो पीतल है, कांसा भी है और जर्मन सिल्वर भी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रोमियम, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। थर्ड ऑप्शन जिनका भी है वो आप सही कर रहे हो। और 34 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? इसमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? N2 जिसको नाइट्रोजन कहते हो, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस दी गई है, ऑक्सीजन दी गई है और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी गई है। तो राइट आंसर बच्चों आपका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, फोर्थ ऑप्शन सही है। 35 नंबर प्रश्न है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसमें रासायनिक सूत्र दिया गया है तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपका NaCl दिया गया है ये नमक का है। ध्यान रखिएगा, ये इसका रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड ये नमक होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका खाने वाला सोडा है। तो राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रासायनिक सूत्र इसका होता है। और सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है और ये खाने वाला सोडा है। इसके अलावा फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया गया है, इसमें NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे एक जरूर बनेगा जो रासायनिक सूत्र से आएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु है? अधातु कौन सी है? सोडियम, फेरस ये लोहा दिया गया है, कार्बन, मैग्नीशियम। राइट आंसर बच्चों है आपका कार्बन। कार्बन जो होता है ये आपकी अधातु होती है, बाकी सोडियम, फेरस और मैग्नीशियम ये धातुएं होती हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि दहन क्रिया में अर्थात आग को जलाने में सहायक कौन सी गैस है? तो N2, H2, O2 या CO2। राइट आंसर है O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो होती है वो दहन क्रिया में सहायक होती है। इसके अलावा आग को बुझाने में CO2 गैस का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधों के लिए महत्वपूर्ण गैस तो ये आपकी नाइट्रोजन हो जाती है। नेक्स्ट है 138 नंबर प्रश्न, बॉक्साइड है। तो बॉक्साइड इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है Ag2S, Al2O3, Fe2O3 या जिंक
कार्बोनेट। तो राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क होता है। और एल्युमिनियम देखिएगा सेकेंड ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो ये आपका बॉक्साइट है और ये एल्युमिनियम का अयस्क भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा बात करते हैं 139 नंबर प्रश्न, यौगिक M3PO4 का होल्टवाइज में धातु M की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन 2 है 2 और ऑप्शन 3 है 1। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों होगा 2। इसमें M की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। इसके बाद बात करते हैं 140 नंबर प्रश्न, ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक कौन सा है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा, जो CFC गैस होती है ये आपकी ओजोन परत के लिए उत्तरदायी होती है। 141 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल में क्रिया करता है? तो Ca यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या बेरिलियम। आपको पता होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सोडियम। सोडियम के अलावा अगर ऑप्शन में आपको पोटेशियम मिले यानी K मिले तो भी आपका K सही होगा। अब ये दोनों धातुएं आपकी क्या होती हैं? बहुत ही क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 42 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है? तो सबसे कम ऊष्मीय मान लकड़ी में होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है, अर्थात जिसके घुलने से जल जो है प्रदूषित नहीं होता? तो कीटनाशक दवाओं की बात करें, जीवाणु की बात करें, रासायनिक खाद या पारा, तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन जीवाणु। जीवाणु के द्वारा जल में जो है, जीवाणु जो है जल का रासायनिक प्रदूषण नहीं है, बाकी कीटनाशक, रासायनिक खाद और पारा ये जल का रासायनिक प्रदूषक हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में O2 को ले जाने की क्षमता को घटाता है? तो ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। रक्त में O2 ले जाने की क्षमता को कौन घटाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं NMS एग्जाम 2021 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन वियोजन। ये वियोजन क्रिया होती है। 46 नंबर प्रश्न कहता है चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नवत कौन सा गुण है? तो ये बच्चों होता है प्रति ऑक्सीकारक का, यानी किसी भी तत्व में जब ऑक्सीकरण क्रिया हो जाती है तो वो किसके कारण होती है? नमी के कारण होती है। तो नमी अंदर ना पहुंच सके, चिप्स में नमी ना पहुंच सके, इसके लिए प्रति ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में किसका पीएच मान ज़्यादा होगा? तो जिस भी पदार्थ का पीएच मान ज़्यादा होगा तो वो होगा क्षार, और कम वाला क्या होता है? अम्ल होता है। यानी 7 से जो कम अम्ल जो पीएच मान होता है, 7 से कम वाले पीएच मान अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा पीएच मान वाले कोई भी पदार्थ होते हैं वो क्षार होते हैं। तो इसमें देखिएगा जो आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड दिया गया है ये आपका क्षार है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH सूत्र होता है और ये एक प्रकार का क्षार होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी का होगा। तो इसके बाद बात करते हैं 148 नंबर प्रश्न, धावन सोडा का सूत्र है। धावन सोडा का मतलब है धोने वाला सोडा। सोडियम NaHSO3 दिया गया है और NaHCO3 दिया गया है, Na2CO3 दिया गया है और NaOH दिया गया है। तो राइट आंसर देखो कौन सा होगा? ये देखो आपका दिया गया है खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। Na2CO3 ये आपका दिया गया है धावन सोडा। ये सोडियम कार्बोनेट होता है रासायनिक सूत्र इसका, और ये धावन सोडा होता है। और NaOH क्या होता है? ये आपका कास्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। 149 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी गैस नहीं है? ऑक्सीजन गैस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? प्राकृतिक पदार्थ सेलुलोज,
स्टार्च, कपास, रेयान। राइट आंसर इसका होगा बच्चों थर्ड ऑप्शन रेयान जो होता है ये संश्लेषित रेशा होता है, अर्थात मानव निर्मित रेशा होता है। रेयान की बात करें या फिर आपका टेरिलिन की बात करें तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आपकी मानव निर्मित रेशे होते हैं। इसके अलावा 51वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। तो लोहे में जंग लगना शुष्क वायु में, नम वायु में, केवल नमी में या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो नम वायु होती है इसके कारण लोहे में जंग लगती है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न कहता है कि सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। तो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है आपका हाइड्रोजन। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 153वां प्रश्न यौगिक MsO4O2 में धातु M की संयोजकता कितनी होगी। तो इसमें बच्चों आपकी हो जाएगी फोर्थ ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है 4। तो 4 संयोजकता होगी M की, फोर्थ ऑप्शन सही है। 54वां प्रश्न की बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है, क्या कम करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो ओजोन का क्षरण करती है। तो ओजोन का क्षरण ओजोन किस में है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन में है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा O3। O3 ये ओजोन होती है और O2 ऑक्सीजन होती है, ध्यान रखिएगा। और N2 नाइट्रोजन है और ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसके बाद 55वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। इससे पहले हमने चर्चा कर ली है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा Na। सोडियम जो होती है सबसे क्रियाशील धातु होती है, जिसके कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 56वां प्रश्न कहता है कि कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप होता है, क्रिस्टलीय अपरूप होता है। तो कार्बन तत्व से बना हुआ कौन सा तत्व है, पदार्थ है, हीरा है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न रहे। और इसके बाद 2022 और 2023 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हमने उनकी PDF के साथ ही पढ़ा दिए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। यदि आप और गणित और सामाजिक विज्ञान रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।